पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे फिर विवादों के घेरे में। एक ही हफ्ते में 4 जमीनी मामले, सभी भाजपुर से जुड़े। भाजपा नेताओं के बयान बढ़ा रहे सियासी तापमान। सरकार के खिलाफ नहीं बोले पांडे, फिर भी दबाव क्यों? उत्तराखंड की राजनीति में आज जो हो रहा है वो किसी संयोग जैसा नहीं लगता। जिस नेता ने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की, आज उसी नेता पर सवालों की बरसात हो रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री 5 बार के विधायक अरविंद पांडे, सीबीआई जांच की मांग उठी और उसके बाद एक हफ्ते में 4 आरोप। इतनी तेजी यूं ही नहीं होती। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके, 2 बार बाजपुर, 3 बार गदरपुर से विधायक, यानी सत्ता के सिस्टम को अंदर से जानते हैं। लेकिन आज वही नेता ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे अचानक सब कुछ गलत हो गया हो। सवाल ये है, जो जमीन 10 से 11 साल से खड़ी थी वो आज ही अवैध क्यों हो गई? एक हफ्ता, 4 आरोप, एक इलाका। ध्यान से सुनिए, एक हफ्ते में 3 से 4 जमीनी मामले, सभी बाजपुर इलाके से। राजनीति में इसे इत्तेफाक नहीं कहते, इसे कहते हैं टारगेट। अगर अतिक्रमण था तो सालों तक प्रशासन सो रहा था क्या, या फिर अब किसी को जगाया गया है? अब आते हैं असल मोड़ पर। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामला, जैसे ही अरविंद पांडे ने सीबीआई जांच की मांग की, वैसे ही हालात बदलने लगे। उसके बाद फाइलें खुली, नोटिस आए, बयान चले और घेराबंदी शुरू हुई। राजनीतिक हलकों में अब कोई फुसफुसा नहीं रहा। सीधे कहा जा रहा है रेड लाइन क्रॉस हो गई थी। और ये कहानी विपक्ष ने नहीं बनाई, ये कहानी भाजपा के भीतर से निकली। रुद्रपुर के भाजपा से मेयर विकास शर्मा खुले मंच से बोले, लगातार हमारे विधायक श्री अरविंद पांडे जी सरकार को एक सोची समझी रणनीति के तहत टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पहले मंत्री थे, मंत्री नहीं बन पाए। राजनीति में होता है, कभी हम ऊंचे पद पे होते हैं, कभी नीचे पद पे होते हैं, कभी दायित्व मिलता है, कभी दायित्व नहीं मिलता है। और लगातार उन्होंने पार्टी का काम किया है, पार्टी के विधायक भी रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को टारगेट करते हैं या अन्य फैसलों को लेके कि वहाँ उनकी पसंद का चेयरमैन नहीं बना, उनकी पसंद का तीनों चेयरमैन नहीं बन पाए और ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाया, तो ये कोई एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता, ये वो भी जानते हैं। क्योंकि वहाँ जिला अध्यक्ष होता है, जिले की कोर कमेटी होती है, प्रदेश संगठन है, सब चीज़ें कहीं ना कहीं तय होती हैं और उसके बाद जो योग्य व्यक्ति होता है उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अरविंद पांडे के खिलाफ खड़े दिखे। आज जो लोग बोल रहे हैं, हमारे सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे हैं, तो इतने हमारे बहादुर और इतने ईमानदार विधायक अरविंद पांडे, तो उनके पास क्यों नहीं गए वो? या अरविंद पांडे ही उनके पास क्यों नहीं चले गए? मुझे तो याद आता है कि लालपुर में यहीं पर कांग्रेस की सरकार में एक दलित महिला के साथ रेप करके हत्या कर दी गई थी और उसके इन्वेस्टिगेशन में एक लड़के को नाक से पॉइंट डाला गया। हमारे रमेश्वरपुर के पूर्व प्रधान थे, एक बात से उनके लड़के को पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। हम लोगों से मुद्दा बनाया, लेकिन हमने तो नहीं कह दिया कि मुख्यमंत्री ने मारा है, हमने तो नहीं कह दिया कि कप्तान ने मारा है। जिस कर्मचारी की जिस अधिकारी गलती थी उसको दंडित कराने के लिए कोशिश की गई, लेकिन इतना ज्वलंत मुद्दा था कि पुलिस की पिटाई से जो व्यक्ति मरा, उस पर बहादुर ईमानदार विधायक हमारे पड़ोस में थे, लोग नहीं आए कोई। आज मैं देखता हूँ, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसे मसले में देखता हूँ कि वहाँ कुछ बोला जाता है, अरविंद पांडे जी के खिलाफ कुछ बात आती है, तिलक राज भैर नहीं बोलते और हर बातें बोलते हैं। मेरे खिलाफ तो हर बात एक ही शब्द बोलते हैं। इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि मेरे चुनाव में उन लोगों की भूमिका क्या थी। आज अभी होली मिलन समारोह में अलग अलग दलों के लोग ठट्ठा मार रहे थे मंच पे गदरपुर में और कह रहे थे कि अब आगे देखिए क्या होता है, क्या क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उधम सिंह नगर में पार्टियों को, दोनों पार्टियों का संज्ञान लेना चाहिए जो शीर्ष नेतृत्व है, कि उनके लोग वास्तव में दूसरे दल से मिलकर काम कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं ऐसे बड़े ज्वलंत मुद्दे आते हैं? जिन लोगों ने यहाँ बेहड़ जी की मदद की है उस चुनाव में, बेहड़ जी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। और गदरपुर बाजपुर में ये बातें आम हो गई हैं। इस बार टिकट नहीं मिलेगा, इस बार जीतने नहीं देंगे, ये शब्द कांग्रेस के नहीं, ये भाजपा के अंदर की भाषा है। पिछली बार अरविंद पांडे जीते जरूर, लेकिन सिर्फ करीब 1500 वोटों से, यानी सीट हिल रही थी। और जब सीट हिलती है तो पार्टी के भीतर शार्क घूमने लगते हैं। सवाल उठता है, क्या चुनाव से पहले एक पुराने चेहरे को अनकंफर्टेबल बनाया जा रहा है? और सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी घेराबंदी के बाद भी अरविंद पांडे सरकार पर सीधा हमला नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री पर तंज जरूर, पर सीधा बयान नहीं, ना पार्टी पर आरोप। वो कह रहे हैं नोटिस मिला है तो सहयोग करेंगे, जहां अतिक्रमण होगा हटेगा। यानी वे झुक नहीं रहे लेकिन लड़ भी नहीं रहे। और राजनीति में यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। तो सवाल अब बहुत सीधा है, क्या सीबीआई की मांग अरविंद पांडे के लिए सियासी सजा बन गई? क्या चुनाव से पहले टिकट की जमीन साफ की जा रही है? और क्या भाजपा अपने ही 5 बार के विधायक को अंदर से खत्म करने की प्रक्रिया में है? ये अब जमीन का मामला नहीं है, ये अब अतिक्रमण का नोटिस नहीं है, ये सत्ता के भीतर चल रही चयन और सफाई की लड़ाई है। फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिए सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए।